अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज और प्रोग्राम है ओपिनियन। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हम होम्योपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक तरीके इलाज के हवाले से बात करेंगे। इस सिलसिले में मैंने जहमत दी है डॉक्टर नासिर महमूद मलिक साहब को। इनसे हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी इफेक्टिव होती हैं और इसकी राह में क्या क्या हर्डल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। नासिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए आप कि होम्योपैथिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन में मेजर डिफरेंस क्या है आपकी नज़र में? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर, बात यह है कि जो क्वेश्चन आपने मुझसे किया है, होम्योपैथिक जो है तरीका इलाज जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम नेचुरल होम्योपैथिक नेचुरल मेडिसिन को होम्योपैथिक मेडिसिन कहा जाता है, जबकि एलोपैथिक की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी केमिकल्स मेड होती हैं। मेन डिफरेंस इन दोनों में ये है कि एलोपैथिक वाले जो है वो केमिकल से उसका ट्रीट करते हैं, वो इलाज बिल जिद है, उसको प्रेशराइज करके डिजीज को प्रेस किया जाता है, जबकि होम्योपैथिक में इलाज बिल मिसल है, इसमें मेडिसिन जो है वो बीमारी को बाहर निकालती है और फिर उसको प्रॉपर ट्रीट करती है। अच्छा, आपके यहाँ ये आप कह रहे हैं कि जो एलोपैथिक तरीका इलाज है उसमें बीमारी को दबा दिया जाता है और जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है उसमें बीमारी को उभार कर फिर खत्म किया जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस होता है। कह सकते हैं कुछ डिजीजेज में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें टाइम लेता है, लेकिन देखें एक पेशेंट है, उसको फॉर द टाइम बीइंग फास्ट एक्शन में बुखार है, नज़ला है, जुकाम है, और अगर मैं उसको अभी मेडिसिन दूं होम्योपैथी की और उसको ये कहूँ कि आप 4 दिन के बाद ठीक हो जाएंगे या 10 दिन के बाद, तो बेवकूफ सा लफ्ज लगता है कि वो पेशेंट जो है अहमकाना बात है। अहमकाना। अकॉर्डिंग टू द सिम्टम जब आप किसी भी डिजीज के हवाले से होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे तो उसकी जो एफिकेसी है, वो रिजल्ट है, वो तीर बहादुर है और वो शॉर्ट टाइम में पेशेंट को क्योर करती है। अच्छा, आमतौर से जो बीमारियां हैं उसमें हम ये देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उनके बारे में एलोपैथिक डॉक्टर्स की राय को ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। वो कहते हैं इस बीमारी का इलाज बस ये मतलब एक मजाक के तौर पे भी मीडिया पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कि ये क्या आपने होम्योपैथिक तरीका इलाज ढूंढ लिया है। तो यानी सियासी मसाइल का भी हल जब वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये होम्योपैथिक तरीका इलाज है। इसका मतलब है कि वो एक तमस्कुर उड़ा रहे होते हैं। इस पर कभी एहतजाज किया आपकी किसी एसोसिएशन ने कोई? बिल्कुल एहतजाज करते हैं, क्योंकि जो चीज़ जो है होम्योपैथिक तरीका इलाज एक लॉन्ग अरसे से, कई दहाइयों से चलता आ रहा है और इसकी एफिकेसी और इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे एलोपैथिक, क्योंकि सर्जरी के मामले में हम खुद अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि वो पेशेंट जाके सर्जरी कराए, उसको प्रॉपर दे, लेकिन होम्योपैथिक में अब बहुत से ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जो एलोपैथिक के एमबीबीएस डॉक्टर होने के बावजूद वो होम्यो तरीका इलाज को रिकमेंड करते हैं। पाइल्स के मामले में, किडनी स्टोन्स के मामले में, हेपेटाइटिस के मामले में, सो एंड सो बहुत से ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं खुद के आप होम्योपैथिक ट्रीट करवाएं, वो विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स आपको क्योर करेगी। अच्छा, पाकिस्तान में कितना ये इफेक्टिव है अब? क्योंकि आज से अगर 1 दिहाई 2 दिहाई पहले हम चले जाएं तो होम्योपैथिक मेडिसिन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, लेकिन अब मिलने लगी है। खुद आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स रिकमेंड करने लगे हैं। अब आप क्या देखते हैं पोजीशन, कितना % लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और उनको इसको महसूस भी करते हैं कि ये तरीका इलाज ज़्यादा बेहतर है? हमारा जो एजुकेटेड तबका है, जो पढ़ा लिखा और जो हाई लेवल का कुछ है लोग, जो हमारी सोसाइटी है, वो इसको रिकमेंड करती है। वो कहती है कि अकॉर्डिंग टू द सिम्टम जो है इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, बेसिकली साइड इफेक्ट्स नहीं है। एलोपैथिक की मेडिसिन आप एक डिजीज के लिए लेंगे, वो उसको ठीक तो करेगी, लेकिन उसके साथ वो 4 और बीमारियां पैदा भी कर देती है। कंपैरेटिवली अगर आप होम्यो की तरफ आते हैं तो वो सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक अकॉर्डिंग टू द सिम्टम विदाउट एनी साइड इफेक्ट पेशेंट को क्योर करती है। और ये तरीका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह पहले की बनिस्बत फास्टली बढ़ रहा है, लेकिन इसमें हम ये कहेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो हमें इसमें प्रमोट करे, इसमें हमें बैकअप पे दे और हमारे साथ इसको लेके चले, ताकि जो है लोगों को सस्ता और मेयारी जो है वो तरीका इलाज मिल सके। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अल्कोहल इस्तेमाल होता है तकरीबन सारी दवाओं में, और कुछ कंट्रीज, खासतौर से अरब कंट्रीज में इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करें बिकॉज ऑफ अल्कोहल। तो इसके बारे में क्या आपकी राय है कि अल्कोहल लाजमी आइटम है कि अल्कोहल के बगैर भी ये दवाएं बनाई जा सकती हैं? हजूर, अर्ज ये है कि अल्कोहल जो है रेक्टिफाइड जो है बेसिकली वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जब आप मेडिसिन को ड्रॉप्स फॉर्म में वाटर में अप्लाई करते हैं या टैबलेट्स पर अप्लाई करते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ते हैं, तो उसमें से अल्कोहल की मिकदार निकल जाती है और मेडिसिन उसके अंदर रह जाती है।
अल्कोहल जो है बेसिकली बेस्ट प्रिजर्वेटिव है इसके अंदर। उसमें अगर मेडिसिन 100 साल भी पड़ी रहे तो उसमें मेडिसिन एक्सपायर नहीं होती बेसिकली। उसकी अपनी एक मखसूस किस्म की एक स्मेल है जिससे मेडिसिन के जो फैक्ट्स है उसको खत्म नहीं होते उसके अंदर। ठीक है, तो इस वजह से करके रेक्टिफाइड को तो विदाउट अल्कोहल आप ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है इस दवा को? प्रिजर्वेटिव के तौर पे सेकंड प्रिजर्वेटिव यूज किया जा सकता है, कोई और चीज इसमें रिसर्च करके निकाली जा सकती है। कई दहाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बेशुमार अच्छी कंपनियां कई दहाइयों से काम कर रही हैं और बड़े अच्छे नाम हैं, बड़े अच्छे ब्रांड हैं, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल, एक तो ये चूंकि जर्मन तरीका इलाज है और वहीं से ये इसकी इजाद हुई, वहीं से इसका सिलसिला शुरू हुआ। शवाबे वहाँ की एक कंपनी है, गालबन वो डॉक्टर का भी नाम था। तो अब ये आप मुझे बताइए कि शवाबे कंपनी की जो दवाएं हैं पाकिस्तान में आती हैं, वो उसमें और लोकल दवाएं जो यहाँ बनती हैं उनमें क्या फर्क है आपके ख्याल में? देखिए, पाकिस्तानी और जर्मनी जो मेडिसिन है, जर्मन ने भी उसी तरीका फार्म से या उस बैकअप से या उसी रॉ मटेरियल से मेडिसिन प्रोड्यूस करनी है जिससे पाकिस्तानी ने करनी है। सिर्फ उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा सा मेकिंग जो है वो अलग है, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है बेसिकली, वजह यही है सिर्फ। और वहाँ उन्होंने मेड इन जर्मनी लिखने के उसके ऊपर चार्जेस लेने हैं। अगर इसको आप कंपेरिजन करें इंडिया के साथ, तो शवाबे वालों ने इंडिया में अपना यूनिट लगाया है। ठीक है, अब इंडियन शवाबे के जो रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली जो जर्मन शवाबे है उससे उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और अगर हमारी गवर्नमेंट इसको प्रमोट करे तो पाकिस्तान में भी प्रेशराइज करके गवर्नमेंट कर सकती है, शवाबे वालों को कह सकती है कि आप यहाँ पर भी प्रेशराइज तो नहीं, रिक्वेस्ट करके रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन उनको मकसद ये है कि बताया जा सकता है कि हमारे यहाँ पर लोगों का मिडिल क्लास तबका ज्यादा है, वो एक 600 की 700 की 800 की अगर एक प्रोडक्ट वो लेता है तो एक मिडिल क्लास तबका खाना अपना पूरा करेगा या अपनी मेडिसिन को वो पूरा करेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो लोकल यहाँ की दवाएं हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, नाज़रीन मेरे ये भी जानना चाहते हैं कि उसमें और शवाबे में फर्क क्या, डिफरेंस क्या है? सर, डिफरेंस मेड इन जर्मनी लिखने का है और डिफरेंस जो है इफेक्टिवनेस का उसका कितना डिफरेंस है? इफेक्टिवनेस में यहाँ तक मैं ये कहूंगा कि बाज तो ऐसी होमियो की हमारी जो पाकिस्तानी कंपनियां बना रही हैं, बाज जर्मन के मुकाबले में वो ज्यादा अच्छा काम करती है, बाज जगहों पे वो ज्यादा अच्छा काम करती है। जो पाकिस्तानी मेडिसिन है, बहुत सी अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं, उनकी मेडिसिन जर्मन मेडिसिन से ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वो बनती है जर्मन में। और हमारा जो यहाँ का माहौल है, जो हालात है, जो हमारा लिविंग स्टाइल है, तो लोकल कंपनियां उसको ज्यादा समझती हैं, उस लिहाज से वो उस मेडिसिन को मेक करती हैं। कंपैरेटिवली जब वो जर्मन से चीज आती है तो उसमें बाज़ औक़ात थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, मतलब लेकिन ये साइको कितना डिफरेंस आता है लोगों के? बहुत ज्यादा काउंट करता है, साइको बहुत ज्यादा काउंट करता है। पर्सन को अगर यकीन है ना, उसके शिफा जो है वो पानी के कतरे से भी आ सकती है। ठीक है, तो अगर उसको यकीन है कि पाकिस्तानी मेडिसिन मेरे काम करेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेडिसिन वाकई ही उस पर काम करेगी। अच्छा। अगर उसके जहन में ये चीज है कि नहीं मैंने जर्मन लेनी है और जर्मन ही मेरे पे काम करेगी, पाकिस्तानी नहीं करेगी, तो साइकोलॉजिकली इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, साइको इफेक्ट ज्यादा होता है। अच्छा, इसमें जो लोकल कंपनीज हैं वो कितनी हैं पाकिस्तान में और कैसे काम कर रही हैं और उनकी क्वालिटी? डॉक्टर साहब, हजूर बात ये कि जो लोकल कंपनीज है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो पेटेंट कंपनी अगर देखा जाए तो वो टिप्स पे उंगली पे गिनी जा सकती है। 10 से 15 कंपनीज ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनके अच्छा नाम है, जिनका अच्छा काम है और जो कई दहाइयों से पाकिस्तान में काम कर रही हैं। अच्छा, ठीक है। नई कंपनियां अभी गवर्नमेंट के जो कानून बने हैं उस लिहाज से नई कंपनियां काफी सारी इंटर हुई हैं, लेकिन जो पुरानी कंपनी है उनके होल्ड, उनकी मार्केट में स्ट्रेंथ, उनकी ग्रिफ्ट बहुत स्ट्रांग है, उनके नेटवर्क स्ट्रांग है, उनकी मेडिसिन के एफिकेसी रिजल्ट अच्छे हैं, वो चल रही हैं और वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा, जो रॉ मटेरियल है इन कंपनीज को यहीं लोकली मिलता है या कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करना पड़ता है? मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, मैक्सिमम। माइनर जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, एक मसला है होम्योपैथिक डॉक्टर के हवाले से, वो बड़ा सीरियस है, जो माशरे में जो आमतौर से ज़बान ज़द आम है कि होम्योपैथिक डॉक्टर यानी कुछ काम करने का नहीं मिला, जब कुछ नहीं कर सका तो होम्योपैथिक डॉक्टर बन गया। ये तासुर है, इस तासुर को खत्म करने में आज का डॉक्टर कितना कामयाब हुआ है? देखिए, आज का डॉक्टर वही है जिसको
جو اپنے پیشنٹ کو ٹائم دے اور اس کی ہسٹری کو سنے. جو چیز آپ کہہ رہے ہیں اس بات کی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ چیز دیکھیے میں مثال دے دیتا ہوں نا آپ کو. دیکھیے جتنے بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنانے کے لیے ان کے میڈیکل کالجز ہیں اس میں ایڈمیشن صرف میٹرک کی بنیاد پہ ہو جاتا ہے. پہلے ہوتا تھا, اب غالباً تھوڑا سا انہوں نے تبدیل کر دیا. اب الحمدللہ ایف ایس سی انہوں نے کر دیا. اب ایف ایس سی کے بعد ایک بچہ آتا ہے یا بچی آتی ہے, وہ پڑھتی ہے, لیکن اس کو جو ماحول ملتا ہے کام کرنے کے لیے وہ میڈیکل والا ماحول نہیں ملتا, نہ پڑھنے کے لیے نہ کام کرنے کے لیے. تو پھر وہ ایک اچھا ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں کسی بھی چیز میں آپ کہتے ہیں نا کہ دریا میں جب گہرائی میں جتنا گہرائی میں غوطہ لگایا جائے گا اتنا اچھا موتی نکال کے لایا جائے گا. فیلڈ کوئی بھی ہو, جب تک آپ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے. میری فیملی کی تیسری دہائی آپ کہہ سکتے ہیں, میرے دادا, میرے فادر, اب میں الحمدللہ میری پوری فیملی اس فیلڈ سے تعلق رکھتی ہے. اچھا. اور الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر, اور پیشنٹ جو ہے وہ خود بول دیتا ہے. پیشنٹ جو ہے, جب پیشنٹ آپ کا سیٹسفائیڈ ہوگا, آپ کی میڈیسن سے اس کو فرق پڑے گا, تو وہ پھر پیشنٹ آپ کا چلتا پھرتا اشتہار ہے. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ کسی وقت میں تھا. آج کل کا جو پیشنٹ ہے اس کو سوشل میڈیا نے بہت زیادہ مینٹلی طور پہ اس کو براڈ کر دیا ہے, وہ ہر چیز کو اب سمجھتا ہے. تو وہ چیز پہلے تھی, اب وہ چیز نہیں رہی. اب جو ہے ڈاکٹر کو میرا کوشچن یہ نہیں, میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ جو پڑھانے کا اسٹینڈرڈ ہے, جو کالج کا ماحول ہے, وہ کیا بنانے میں آج کے حالات کے حوالے سے کامیاب ہوئے ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا نہیں ہوئے؟ بہتری ہوئی ہے ابھی پوری فلی اس طریقے سے میں بھی مطمئن نہیں ہوں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آ رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ آئے گی. یکدم کسی چیز کو فل سٹاپ نہیں لگایا جاتا, اس کو آہستہ آہستہ نیرو اسپیس میں لا کے پھر اس کو کلوز کیا جاتا ہے. تو اس طرح تاکہ جو پیچھے جو ایک ٹیم آ رہی ہے اس ٹیم کو آئیڈیا ہو کہ ہم نے فیوچر میں اس معاملات کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے یا اس طرح چلنا ہے ہم نے. اچھا, کیا میسج آپ دیں گے سننے والوں کو کہ وہ آپ کے طریقے علاج کی طرف راغب ہوں, rather than going to ایلوپیتھک یا حکمت یا جو اب آج کل نیا ایک ہے ٹرینڈ جو دواؤں کا نیا آ رہا ہے ہربس کا, تو اب اس میں کیا آپ میسج دیں گے کہ وہ آپ کی طرف راغب ہوں؟ دیکھیں ہومیو یا نیچرل یا ہربل یہ سارے ایک ہی نام ہیں. آپ اس کو جو ہے ہربل فارم میں لے جائیں, آپ اس کو نیوٹرا فارم میں لے جائیں, آپ اس کو فائٹو فارم میں لے جائیں, جس فارم میں بھی لے جائیں, یہ سارے اکٹھے ایک ہی. حکمت بھی اسی کے اندر ہے. یہ سارے ایک ہی برانچز ہیں ساری جو ہے نا. تو کہنے کا یہ کہ کوئی بھی ایسی میڈیسن جس کو لینے کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ کیورنس کی طرف جائے, نہ کہ اس کو ایک چیز کی اور ہونے کے ساتھ ساتھ 4 چیزوں کی بیماری اور لگے, تو اس چیز سے وہ کسٹمر جو ہے, پیشنٹ جو ہے وہ خود ماشاءاللہ آدھا ڈاکٹر ہوتا ہے. اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ میں جو چیز لے رہا ہوں آیا وہ مجھ پہ سائیڈ افیکٹ کر رہی ہے یا افیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پیشنٹ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو پیشنٹ سال سے میڈیسن لے رہا ہوتا ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ میں اگر ایلوپیتھی کی شوگر کے حوالے سے یا بلڈ پریشر کے حوالے سے کوئی میڈیسن لے رہا ہوں تو میں نے ساری زندگی کھانی ہے. اس کے ساتھ اور افیکٹس, سائیڈ افیکٹس ظاہر ہوں گے. کمپیریٹیولی اگر آپ ہومیوپیتھی کی طرف آتے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جس ڈیزیز کے لیے لیں گے اس ڈیزیز کو کیور بھی کرے گی, اور اس کے ساتھ جو شاخیں ہیں ان کو بھی وہ کور کر کے پیشنٹ کو مکمل طور پہ کیور کرے گی. اچھا, اس میں ایک بڑا بنیادی سوال آپ نے خود ہی دے دیا مجھے پوچھنے کے لیے کہ حکمت اور ہرب اور یہ دوسرا آپ کا یہ سب ایک ہی برانچز ہیں. دیکھیے حکمت کا الگ کورس ہے, اس کا طریقہ علاج الگ ہے, وہ کوٹ کے دوائیں دیتے ہیں, وہ اس میں کچھ سے ڈالتے ہیں, وہ 10 چیزیں بناتے ہیں. آپ تو وہ کام نہیں کرتے نا, آپ تو جو آپ کا مطلب دوا ہے اس کے اندر آپ اس کو کشید کر کے اس میں سے ایک وہ ڈراپس نکالتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا ڈفرنس نہیں ہے آپ کے کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت والے جو ہے جو بھی جڑی بوٹی ہے اس کا سفوف بنا کے اس کو کروڈ فارم میں پیشنٹ کو استعمال کرواتے ہیں. ہومیوپیتھک میں اسی مٹیریل کو ریکٹیفائڈ میں ڈال کے یا ڈی آئنائزڈ واٹر میں, ڈسٹل واٹر میں ڈال کے اس کو کشید کر لیا جاتا ہے, ایکسٹریکٹ نکال لیا جاتا ہے, اس کو لیکوڈ فارم میں لے آیا جاتا ہے. چیز سیم ہی ہے, تری وے آف سمٹم جو ہے نا وہ الگ ہے, لیکن ان کا پڑھانے کا طریقہ الگ, ان کا ہومیو کا الگ ہے, ہومیو کا الگ ہے, اس کا فلسفہ الگ ہے, اس کا فلسفہ الگ ہے, لیکن ہے دونوں ایک ہی شاخ سے نکلے بھی چیز. اچھا, بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ناصر محمود ملک صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں.
ناظرین، ڈاکٹر ناصر محمود ملک کی گفتگو آپ نے سنی، اور خاص طور سے انہوں نے جو ڈفرنس بتایا ہے ایلوپیتھک میں اور ہومیوپیتھک میں، وہ یقیناً آپ کی سماعتوں سے گزرا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کو آپ تجزیہ بھی کریں گے ساری گفتگو کا، اور اس پہ غور بھی کریں گے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔